हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आपका एक सपना है जो आप उसके लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग आप पर कमेंट करते जा रहे हैं कि तू ये काम कभी नहीं कर सकता और ना ही कभी कर पाएगा, तो अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। और अगर दुनिया की ये सब कमेंट सुनकर आपके मन में भी खुद के प्रति एक अगर शक पैदा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने सपने पूरा न कर पाओ, इतनी मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन चाहो अगर आपके सपने आप पूरे नहीं कर पाएंगे, कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे, ये वीडियो एंड ऑडियो आपके या फिर आपके जैसे उन सभी भाइयों के लिए बना है जो जी जान से मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि उनको सक्सेस कब मिलने वाली है। इस वीडियो की सहायता से आप जानने वाले हो उन 14 बातों के बारे में या उन 14 इशारों या फिर संकेत के बारे में जो आपको लग रहा हो, जब आप महसूस कर रहे हो, तो फिर उसका सीधा मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल करने वाले हैं जो आप कितने ही दिनों से, कितने ही महीनों से या कितने ही सालों से हासिल करना चाहते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो की बात या फिर संकेत नंबर 1 से। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो आपका समय है, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अपना सपना पूरा करने वाले हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी टाइम कहीं पर वेस्ट हो जाता है तो आपको उस समय की बर्बादी के लिए आपको रिग्रेट महसूस होता है, बुरा फील होता है। इसका मतलब यह है कि आपको समय की कद्र है और आप उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में पैसों से और दुनिया से ज़्यादा बढ़कर कीमती चीज़ अगर आपका समय है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपके लक्ष्य को पूरा करने से नहीं रोक पाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। अगले संकेत नंबर 2, आपको हमेशा सीखने से प्यार होना चाहिए। अगर कोई आपके साथ में कुछ गलत भी करता है तो भी आपको लगता है कि वो आपके साथ में गलत नहीं कर रहा है बल्कि आपको कुछ सिखा रहा है। आप हर दिन हर एक चीज़ से सीखने का माध्यम बनाते हैं, आपको सीखने सिखा रहे हैं। आप हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो आप उनको मुश्किल नहीं समझते, तो ये सोचते हैं कि अब मैं यहाँ से क्या सीख पाऊँगा। अगर आप में यह सीखने वाला एटीट्यूड है, ये गुण है, तो आप इस बात को 100% मान के चलिए, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी वो हासिल करने वाले हो जो आज आप हासिल करना चाहते हो। क्योंकि सीखना एक गुण है जो किसी भी इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। बात नंबर 3, यू हैव अ प्लान फॉर योर लाइफ। आपके पास में आपकी ज़िंदगी का एक सॉलिड प्लान है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये काम करने हैं, मेरी ज़िंदगी केवल इसी काम के लिए बनी है। आप अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हो कि मैं आने वाले समय में वहाँ पर रहने वाला हूँ। मैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद या मैं मरते दम तक वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ और अपने आप को वहाँ पर खड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ या देख पा रहा हूँ, इमेजिन कर पा रहा हूँ। इसको आप कॉन्फिडेंटली हर दिन एवरी मोमेंट आप फील कर रहे हो कि आपका भविष्य आपको वहाँ पर लेकर के जाना है। यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर बिकॉज आपके पास एक सॉलिड प्लान है। और अगर आपके पास में इस तरह का कोई प्लान है अपनी ज़िंदगी के लिए, तो मान के चलिए कि आप बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में सफल होने वाले हैं। संकेत नंबर 4, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। एटीट्यूड 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जिसमें बंदा उसके सामने कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। दूसरा वो एटीट्यूड जिसमें उस बंदे को अगर कोई सॉल्यूशन बताओ भी तो वो उसमें प्रॉब्लम को ढूंढने लग जाता है कि भैया इस सॉल्यूशन में तो यही प्रॉब्लम है। अगर आपका एटीट्यूड पहले वाला है यानी कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो, इट मीन यू हैव वेरी गुड एटीट्यूड। आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार अभी तक हुए हैं वो केवल इसी लाइन से हुए हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं। ट्रैवल इंसान पहले भी करता था, पैदल चलता था, उसके बाद में पहिए का आविष्कार हुआ, गाड़ी का आविष्कार हुआ, लेकिन फिर भी टाइम ज़्यादा लग रहा था। फिर इंसान ने कोई ऐसा तरीका ढूंढा जो कि इंसान को 1 घंटे में कई किलोमीटर दूर
आविष्कार हो गया हवाई जहाज। बड़े बड़े आविष्कार इसलिए होते हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। और अगर आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करोगे और बहुत जल्दी करोगे। संकेत नंबर 5, अगर ये गुण आप में है तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनने वाले हैं। यू आर अ लीडर। आपको सुबह उठने से क्या है, आप सुबह उठने को एंजॉय करते हैं। आप सुबह जल्दी उठते हो। सुबह का टाइम ऐसा होता है जो सबसे प्योर टाइम होता है, जिसमें दुनिया की नेगेटिविटी बहुत कम होती है। क्योंकि जैसे जैसे दिन उठता है लोग उठना शुरू करते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस या फिर डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम ऐसा है कि जहाँ पर आपके पास में अच्छी कंसंट्रेशन पावर होती है, आपका मन ज़्यादा शांत होता है, आप ज़्यादा अच्छे ढंग से मेहनत कर पाते हो। आपने सुना होगा कि सुबह के 2 घंटे पढ़ लो या फिर दिन के 8 घंटे पढ़ लो, दोनों बराबर हैं। मुझे नहीं पता कि साइंटिफिकली ये कितना सही है या फिर गलत है, बट सुबह का जो टाइम है इसको आप बहुत ही बेहतर ढंग से यूज़ कर सकते हैं अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। और अगर आपको सुबह जल्दी उठने से प्यार है तो मान के चलिए कि आप आने वाले टाइम में अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। संकेत नंबर 6, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। लगातार मेहनत करना, भले ही आप पास हो गए हों, फेल हो गए हों, आपने काम किया, ज़्यादा किया, अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन आप कर रहे हैं। भले ही आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है लेकिन आप 1 घंटे मेहनत कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब काम करने का आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आप काम किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको करना चाहिए, आपका काम है ये कर्म करना, आप उस काम को करने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। पेशेंस यानी कि धैर्य। आप फेल हो गए हो, आप अपना काम नहीं कर पाए, जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो आपको नहीं मिला, उसके बाद भी आप काम कर रहे हो। आपके अंदर धैर्य है कि कोई बात नहीं, इस बार मुझे रिजल्ट नहीं मिला लेकिन अगली बार मिल जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड पेशेंस। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस इस लेवल का है तो मान के चलिए आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। संकेत नंबर 7, अगर ये आप में है तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनने वाले हो। डोंट बी एवरेज पर्सन। ये एवरेज शब्द आपको खा जाएगा। अगर आप में चाहत है कि मुझे एवरेज नहीं रहना, मुझे सिर्फ पास नहीं होना, मुझे सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न से ही पास नहीं होना है बल्कि एक टॉपर बनना है, और आप एवरेज नहीं हो, आपको 10x यानी कि 10 गुना एफर्ट मारने में मज़ा आता है, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन की बेस्ट क्वालिटी को रखते हो। आपका एक ज़बरदस्त लोगों के बीच में होता है, लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। बढ़ते हैं अगले संकेत की तरफ। संकेत नंबर 8, यू डोंट केयर अबाउट द अदर जजमेंट। कोई आपके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। न ही आप किसी को क्रिटिसाइज करते हुए जज करते हो, ना ही आके इन सब चीज़ों के लिए टाइम है आपके पास। इवन यू डोंट केयर कि आप कब सो रहे हो, खा रहे हो, कौन आपके साथ में है और आपके अगेंस्ट में है, इन सब चीज़ों को आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स एंड थिंग्स। इसका मतलब है कि आप में दम है अपने ड्रीम्स को अचीव करने का। संकेत नंबर 9, आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ के फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारने के लिए पूरी मेहनत करना चाहिए। यह हो सकता है कि अभी आप स्टूडेंट हैं या आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, पर आप अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क एंड एफर्ट लगा रहे हो कि मुझे अच्छा चाहिए और मैं कैसे भी करके इसको हासिल करूँगा। इसका मतलब है कि आप अपने हालातों को कोसने वालों में से नहीं हो, बल्कि जोरों शोरों से काम करने वाले हो। आप उस ग्रुप में से नहीं हो जो कि इन सब की वजह से डिप्रेशन में चले जाता है कि यार भाई भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे को पैसों की बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब है कि आप दुनिया में कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटस को हासिल कर सकते हो यदि आप पहले वाली सोच को रखते हो तो। अब बढ़ते हैं संकेत नंबर 10 की तरफ। अगर ये आप में है, आप बहुत जल्दी सफल बनने वाले हो। आप अकेले ही रहना पसंद करते हो, आप दोस्त या फिर फालतू के दोस्त नहीं बनाते हो, आप सिर्फ मुँह से नहीं बोलते, काम करके बोलते हो। आप एक साइलेंट वर्कर हो, आपको काम करना पसंद है, आपको शांत रहना पसंद है, आपको अकेले रहना पसंद है, लेकिन आपको अपने दिल में तूफान भी रखना पसंद है। ये होती है एक तरह की इंसान की हैबिट। वो
बोलता नहीं है, वो दिखाता नहीं है, वो करता है। वो अपना शेड्यूल फॉलो करता है, अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, साइलेंटली अपना काम करता है। अगर आप में ये गुण है तो आप बहुत जल्दी सफल बनने वाले हो। संकेत नंबर 11, अगर आप में ये है तो आप समझ जाइए कि आप आने वाले किसी न किसी दिन बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं। चेंज इज द बेसिक रूल ऑफ नेचर। प्रकृति में बदलाव आता है और आ रहा है और आएगा भी। आप उस बदलाव को किस तरह से लेते हो। आज आपके पास में 1 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए बचे। वो जो बदलाव हुआ आपकी ज़िंदगी में, आप उस बदलाव को किस तरह से ले रहे हो। या फिर आज आपके पास में 1 कौड़ी भी नहीं है, आने वाले टाइम में आपके पास 10,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे, तो आप उसको घमंड में ले रहे हैं, ईगो में ले रहे हैं, या फिर किसी की हेल्प करने में ले रहे हो। मतलब कि आप चेंज को किस तरह से रिएक्ट करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज आपके रिलेशन में जो भी है, हो सकता है कि वो कल आपको छोड़ के चले जाए। वो जो बदलाव हुआ है उसको आप किस तरह से लेते हो, ये दर्शाता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी मैच्योरिटी कैसी है। और अगर आपका ये बदलाव बहुत अच्छा है तो आपको कोई नहीं रोकने वाला आपकी सक्सेस अचीव करने के लिए। संकेत नंबर 12, जिन लोगों के सर्किल में आप रहते हो, जो आपका फ्रेंड सर्किल है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपका फैमिली ग्राउंड है, वहाँ पर जिन लोगों के टच में आप हो, वो लोग अपनी ज़िंदगी में कैसा कर रहे हैं। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो गप्पे लड़ाना पसंद करते हैं, वो लोग दारू पीना पसंद करते हैं, पैसों की बर्बादी पसंद करते हैं, या फिर मेहनत करना पसंद करते हैं। आपका दोस्त कैसा है, आपकी कंपनी कैसी है। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, अगर आपको किसी के बारे में जानना है, उसके दोस्तों के बारे में जानिए, किसी कंपनी के बारे में जानिए, तो अपना ज़्यादातर समय कहाँ व्यतीत करता है, क्योंकि वह इंसान उन दोस्तों के, उन अपनी कंपनी के कुछ बंदों का एवरेज रहने वाला है। तो यदि आपके भी दोस्त हाईली सक्सेसफुल होंगे या फिर मेहनत करने वाले होंगे, हार्ड वर्कर होंगे, तो आप भी जाहिर सी बात है एक हार्ड वर्कर बनोगे और एक न एक दिन ज़रूर सफल बन जाओगे। संकेत नंबर 13, आपने पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ ज़रूर किया होगा। आप पहले कुछ और थे, आज कुछ और हो। पहले आपके पास में जो हुआ करता था, आज आपके पास में अलग अलग तरह के काम होंगे। पहले आप कुछ भी नहीं कमाते थे, हो सकता है आप 10,000 कमा रहे हो, 20,000 महीना कमा रहे हो। आपने अपने को इंक्रीज किया और यही अगर आप फ्यूचर में भी रखोगे, आप बहुत जल्दी ऊपर आने वाली लेवल पर पहुंच जाओगे। आप देखोगे रिसेंटली मैंने अपने स्टैंडर्ड को कितना इंक्रीज किया। क्या आप उसी लेवल में हो जहाँ पर पहले थे, या फिर आप वहाँ से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। आपका ग्राफ कैसा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर वो बढ़ रहा है, दैट मीन इट्स गुड इंडिकेशन। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते रहो। इस वीडियो के ये सारे साइन जो हमने आपको बताए हैं, जो आपको लग रहा हो कि आपके अंदर ये सारी चीज़ हैं, तो आप एक स्पेशल इंसान बनने जा रहे हो। बात करते हैं संकेत नंबर 14 की। आपके पास पावर ऑफ सी नो है, यानी कि ना कहने की जो पावर है वो बहुत बड़ी और बहुत तगड़ी है। आपको दारू नहीं पीना मतलब नहीं पीना, आपको ऐसी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना मतलब नहीं करना। दैट इज़ द पावर ऑफ नो। आपको शाम को काम करना है, स्टडी करनी है, मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, जिम जाना है, कुछ भी करना है। आपका कुछ भी कमिटमेंट हो सकता है। आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आपका सबसे जिगरी यार बोल रहा है आपको कि चल यार घूम के आते हैं, मूवी देख के आते हैं, आपने उसको मना कर दिया। दैट इज़ द पावर ऑफ नो। बिकॉज आपको लगता है कि यहाँ पे यस बोलने से जितना फ़ायदा होगा ना, उससे ज़्यादा मेरा नुकसान है, इसलिए ना बोलने में कोई नुकसान नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, सो यू अंडरस्टैंड पावर ऑफ नो कहना जरूरी है। ये थी इस वीडियो की 14 बातें, फिर 14 संकेत। अगर आपको लगता है कि आप यह सब महसूस कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब ये कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।